ऐसा माना जा रहा है कि बीएसएनएल ने अपने 1 लाख साइट्स पूरे इंडिया में 4G रेडी कर लिए हैं और अप्रैल के महीने से इन सभी टावर पे 4G इक्विपमेंट लगने शुरू हो जाएंगे, जिसमें पहले महानगरों और मेट्रो सिटी को फोकस किया जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक आनंद पे। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज, एक ऐसी न्यूज जिसका इंतजार पूरे इंडिया में सभी बीएसएनएल यूजर को काफी सालों से था। तो क्या है ये न्यूज? तो ये न्यूज है बीएसएनएल में 4G लॉन्च करने को लेकर के। दोस्तों जहां एक तरफ सभी प्राइवेट ऑपरेटर्स एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो अपने सभी कस्टमर्स को 4G सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल अभी तक अपने कस्टमर को 3G सर्विस ही प्रोवाइड कर रही थी और 4G न मिलने के कारण उन्हें कस्टमर बेस और रेवेन्यू में काफी नुकसान झेलना पड़ रहा था। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि 2022 यानी इसी साल के बीच में बीएसएनएल पूरे इंडिया में अपना खुद का 4G लॉन्च करने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे बीएसएनएल ने 4G लॉन्च करने को लेकर के जिस कंपनी के साथ टाई अप किया है उन्होंने और कितना वक्त मांगा है पूरे इंडिया में 4G इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन और सर्विस चालू करने के लिए, साथ ही उनकी ट्रायल एंड टेस्टिंग की प्रक्रिया भी कितनी पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा बने रहिए और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों साल था 2019 जब पहली बार भारत सरकार ने बीएसएनएल को रिवाइवल पैकेज देने की मंजूरी दी, जिसमें उन्हें 4G देने की बात कही गई और दूसरा बीएसएनएल में वीआरएस स्कीम लाने की बात कही। वीआरएस स्कीम को पहले फोकस किया गया और इसकी प्रक्रिया पूरे होते होते अप्रैल 2020 आ गया। फिर अप्रैल 2020 में बीएसएनएल ने 4G के लिए टेंडर निकाला, जिसमें 2 कंपनीज हुआई और जेटी ने अपना इंटरेस्ट दिखाया और उन्हें टेंडर मिल भी गया। लेकिन उसी साल अक्टूबर 2020 में इंडिया चाइना के बॉर्डर टेंशन के कारण और कई यूरोपीय कंपनियों द्वारा चाइनीज कंपनीज बैन करने के कारण भारत सरकार ने बीएसएनएल को अपने सभी 4G टेंडर कैंसिल करने के लिए कहा और भारत सरकार ने बीएसएनएल को आत्मनिर्भर भारत के तहत किसी इंडियन कंपनी को 4G टेंडर देने के लिए कहा। यानी 4G इक्विपमेंट बनना भी इंडिया में चाहिए और चलना भी इंडिया में चाहिए। लेकिन दोस्तों ये बीएसएनएल और किसी भी इंडियन कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कोई भी इंडियन कंपनी अभी इस फील्ड में उतरी नहीं थी और बीएसएनएल के लिए इसलिए चैलेंज था क्योंकि किसी इंडियन कंपनी पे भरोसा कर पाना जो कि एकदम नहीं हो, और दूसरा कि किसी प्राइवेट कंपनी के लिए इस तरह का कोई कंडीशन नहीं था। लेकिन फाइनली बीएसएनएल ने अपना फ्रेश टेंडर निकाला और इसमें कई इंडियन कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया, जैसे टेक महिंद्रा, एल&टी, टीसीएस। फाइनली 2021 में जाके टीसीएस जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कहलाती है, जो कि एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, उन्हें ये टेंडर मिला। फिर बीएसएनएल ने टीसीएस के साथ मिलकर अलग अलग जगहों पे अपनी टेस्टिंग एंड ट्रायल की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें उन्हें 4 महीनों का वक्त दिया गया। लेकिन ये सभी टेस्टिंग 20 वाट रेडियो इक्विपमेंट पे किए गए थे। हालांकि ये सभी टेस्टिंग सक्सेसफुल हुए, जिसकी जानकारी खुद टेलीकॉम मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करके दिया था। फिर बीएसएनएल ने टीसीएस को 40 वाट रेडियो इक्विपमेंट पे टेस्टिंग करने के लिए कहा, क्योंकि इसमें कवरेज और स्पीड अच्छी मिलती थी, जिसके लिए उन्हें और 2 महीनों का समय दिया गया और उन्होंने 2 महीने के अंदर यानी दिसंबर 2021 में अपनी ट्रायल एंड टेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया खत्म कर दी। लेकिन अभी कोर नेटवर्क की टेस्टिंग बाकी थी, क्योंकि दोस्तों मोबाइल नेटवर्क में 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कोर नेटवर्क, एक होता है रेडियो नेटवर्क। तो रेडियो नेटवर्क की टेस्टिंग दिसंबर तक कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन कोर नेटवर्क की टेस्टिंग बाकी थी, जिसके लिए उन्होंने और 2 महीनों का समय मांगा, यानी उन्होंने फरवरी तक का समय मांगा, जिसे टीसीएस ने 28 फरवरी 2022 को अपने कोर नेटवर्क की टेस्टिंग भी कंप्लीट कर लिया। यानी अभी ट्रायल एंड टेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि कितना जल्दी बीएसएनएल 4G इक्विपमेंट के लिए परचेज ऑर्डर रेज करता है, क्योंकि सरकार ने इसी साल के बजट में 44,000 करोड़ रुपए बीएसएनएल को देने का दावा किया है। ऐसा माना जा रहा है कि बीएसएनएल ने अपने 1 लाख साइट्स पूरे इंडिया में 4G रेडी कर लिए हैं और अप्रैल के महीने से इन सभी टावर पे 4G इक्विपमेंट लगने शुरू हो जाएंगे, जिसमें पहले महानगरों और मेट्रो सिटी को फोकस किया जाएगा। और बीएसएनएल का सभी जगह पे 4G इक्विपमेंट लगने के बाद बीएसएनएल का 4G ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। इंटरेस्टिंग ये देखना होगा कि बीएसएनएल अपने इंडियन मेड कंपनी से कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाती है नेटवर्क कवरेज और स्पीड में। दूसरा ये कि 4G आने के बाद इन प्लान के प्राइस बढ़ते हैं या नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं बढ़ने चाहिए जब तक इनकी कस्टमर बेस और रेवेन्यू बढ़ने शुरू ना हो जाए। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों ये सभी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, और यदि आपको किसी भी तरह का और भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।